हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट मम्मा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे और बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आपको पता है हमेशा मैं एक इंफॉर्मेशन के साथ ही वीडियो बनाती हूँ। तो आज की इंफॉर्मेशन है येलो फीवर वैक्सीन। ये है मेरा येलो फीवर वैक्सीन का कार्ड। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइज्ड होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी सेंटर है वहां से आपको येलो फीवर वैक्सीन लेना है। ये क्यों लेना होता है? अगर आप अफ्रीका या अफ्रीका जैसे किसी 48 कंट्रीज है जहां पर आपको जाने से पहले ये वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। अगर आपकी फ्लाइट भी उस कंट्री के ऊपर से जा रही है तो वो तब भी आपको लेना है ये वैक्सीनेशन, ऐसा गवर्नमेंट कहता है। और अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो, किसी शिप के ऊपर जा रहे हो ट्रैवल के लिए, तो आपको ये येलो फीवर वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। पहले जो येलो फीवर वैक्सीन आते थे उसका लाइफ था 10 to 20 ईयर्स, लेकिन अभी जो येलो फीवर वैक्सीन आ रहे हैं उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इसका मतलब आपको ये कार्ड लाइफ टाइम संभाल कर रखना है, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड संभाल के रखते हो। तो आप अगर सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे कि येलो फीवर वैक्सीन कहाँ मिलेगा और आप हताश हो रहे हो और आपको कहीं हर जगह से ना ना सुनने को मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी टाउन से देख रहे हो, किसी टाउन से आपको किसी बड़े सिटी में जाकर वैक्सीनेशन करवाना है, जैसे कि आपको ऑनलाइन दिखाता है कि इसी सिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइज सेंटर है, यहाँ पर जाकर आपको वैक्सीनेशन लेना है, तो क्या दिक्कतें आ सकती है, आपको क्या करना है और क्या करने के बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। क्योंकि ऑनलाइन जो लिस्ट अवेलेबल है वहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर कोई एक तो जॉइंट कनेक्ट नहीं हो पाते, अगर कनेक्ट हुए तो वो रिसीव नहीं करते। शायद उनका कोई टाइम स्लॉट होगा, उसी टाइम में वो फ़ोन रिसीव करते होंगे, या हम भी ट्राई कर रहे हैं और ऐसे हज़ारों लोग उसी नंबर पे ट्राई कर रहे हैं, इसलिए वो नंबर नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन नंबर नहीं लगता। अब मैं रहती हूँ जिस सिटी में, वहाँ से मुझे मुंबई जाना था। मैं महाराष्ट्र की बात करूँगी। अगर आप दिल्ली वगैरह जो भी साइड से देख रहे हो, मुझे दिल्ली जिस भी साइड से देख रहे हो, तो आप भी ये सेम सिचुएशन से जा सकते हो, लेकिन आपके सिटी अलग होंगे। तो आप ये वीडियो आपके लिए भी यूजफुल है। तो मैं मेरी बात करूँगी। मैं एक टाउन में रहती हूँ। टाउन थोड़ा सा बड़ा सिटी है, लेकिन यहाँ पर ऑथराइज सेंटर है, लेकिन वहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोरोना के बाद अभी ट्रैवलिंग अलाउ कर दिया गया है, तो वैक्सीनेशन जो है वो कम हो गया है, मतलब उनके पास स्टॉक खत्म हो गया है। तो इसीलिए जो भी ऑथराइज सेंटर है, जो प्राइवेट जगह है जहाँ पे ऑथराइज है गवर्नमेंट का, जहाँ पर वैक्सीनेशन मिलता है, लेकिन वो थोड़े चार्जेस हाई करके आपको देते हैं। जो भी वो कहे वो चार्जेस आपको देना होता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पैसे की तरफ नहीं देखते, वहाँ पर वैक्सीनेशन लेते ही है। तो वैसी सिचुएशन मेरी थी। मुझे लगा अगर मैं मुंबई जाऊंगी अकेला, इतना ट्रैवल करूंगी, उससे अच्छा है मेरे सिटी में या मेरे आजू बाजू के सिटी में कहीं पर भी मिले तो मैं ले लूंगी। तो मैंने जस्ट डायल पे कॉल किया और जितने भी नंबर मुझे मिले थे येलो फीवर वैक्सीन के लिए उन सबको कॉल किया। उन सब ने मुझे ना ही रिप्लाई किया कि हमारे यहाँ पे था लेकिन अभी नहीं है। तो मुझे जैसे भी करके मुंबई पहुंचना था। मुंबई हमारे लिए बहुत बड़ा सिटी है, जहाँ पर इजी नहीं होता कि आप अकेले ट्रैवल करो और वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन लो, एड्रेस ढूंढो। क्योंकि भले ही गूगल का ज़माना है, लेकिन वहाँ पर एड्रेस सेम होते हैं। हमारा बहुत सारे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। यहाँ से हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से वहाँ पर जाओ, फिर एड्रेस ढूंढो, रहने की आपकी सुविधा नहीं होती है, किसी को बुलाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऑनलाइन दिखा रहा था कि एयरपोर्ट पे है, लेकिन वो नंबर नहीं रिसीव कर रहे थे। मुझे लगा अगर मैं वहाँ पे जाऊंगी और उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैं कहाँ रहूंगी। ये सिचुएशन मेरे साथ थी। इसलिए मेरे कुछ रिलेटिव एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनको पूछा अगर आप मेरे लिए वहाँ जाकर पूछ सकते हो कि मैं कब आऊँ या वैक्सीनेशन मिलेगा, क्या रियल कंडीशन है, तो मेरे लिए आसानी होगी। तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट हो गया। और उन्होंने मुझे वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसका फोटो भेजा, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, तो वो भेजा और उसके वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई। तब वहाँ पे कॉल नहीं लग रहा था। उन्होंने वहाँ पर पूछकर मुझे बताया कि बस पासपोर्ट लेकर जाना है। अगर आपका एज 65 से ऊपर है तो आपको MBBS डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा कि आप इस जो वैक्सीनेशन है ये लेने के लिए आपकी बॉडी रिएक्ट अच्छा करेगी या कुछ आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आप वैक्सीनेशन इजीली ले सकते हो। लेकिन उससे कम उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन के लिए कुछ भी फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ही काफ़ी है। अगर आप वहाँ पर पहुँचे, मैं जैसे कि वहाँ मुझे पता चला कि
वो वेडनेसडे है और मुझे जैसे भी हालत में मंडे लेना था, तो मैंने नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया। वहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ था, गवर्नमेंट का पोर्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुझे मिलेगा वैक्सीनेशन। लेकिन मुंबई में ऐसी सेम नाम की 2-3 जगह होती है, तो मुझे टैक्सी वाले ने अलग जगह पे छोड़ दिया। जैसे मैं बस से उतरी, सबसे पहले मैंने टैक्सी पकड़ी और मैं रॉन्ग जगह पे पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद मुझे लगा कि नहीं होगी भीड़, शायद नहीं जाते होंगे ज़्यादा लोग। लेकिन मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद पता चला कि वैक्सीनेशन किसी और जगह पे है। तो एक लेडी की हेल्प से मैं दूसरे जगह पहुंची, वहां देखा तो बहुत भीड़ थी। 10 बजे पहुंची थी, 10:30 का टाइम था। 200-250 लोग मेरे आगे नंबर लाइन में थे और धूप बढ़ रही थी। और वहाँ बताया गया था कि बस हम 100 लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे, बाकी लोग उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो स्टॉक है वो कम है। तो फिर भी लोग लाइन में लगे रहे और 100 से ऊपर 10-20 लोगों को एक्स्ट्रा उन्होंने वैक्सीनेशन दिया। उन लोगों के बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो मेरा बैड लक ऐसा था, मुझे वैक्सीनेशन वहाँ पर भी नहीं मिला। तो लाइन में एक जेंट्स था जिसने मुझे एक नंबर दिया, गवर्नमेंट ऑथराइज का एक सेंटर था मुंबई में, उनका नंबर दिया। वो प्राइवेट था, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर मुझे वो वैक्सीनेशन देने के लिए रेडी थे। तो मैंने जो गवर्नमेंट का था, जहाँ पर मैं लाइन में लगी थी, वहाँ पर 350 रुपये लेते हैं। और जब मैं दूसरी जगह गई, वहाँ पर चार्जेस थोड़ा हाई थे। उनके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको वैक्सीनेशन दे रहा है। मैं प्राइवेट वालों का भी आपको नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, एड्रेस भी दे रही हूँ। और गवर्नमेंट का जो भी है वो यहाँ पर लगा रही हो, जो महाराष्ट्र में मिलता है, मुंबई में। तो अगर आपका भी होगा तो आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ से आप पूछ कर, जहाँ पर भी एयरपोर्ट होता है उस पे, वहाँ पे मिलता है वैक्सीनेशन। लेकिन अभी स्टॉक कम है, इसलिए आपको जल्दी जाओ, टाइम से पहले, बिफोर टाइम जाओ, लाइन में खड़े रहो, वैक्सीनेशन ले लो। ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई नहीं बताएगा, अगर आप वैक्सीनेशन ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा खाना ज़रूरी है। क्योंकि हम भागा दौड़ी में, टेंशन में, मुझे वैक्सीनेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, मेरी फ़्लाइट इस तारीख की है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से हम बिना खाए बिना पिए वहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं। तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो उससे पहले आप कुछ खा ले, और अगर नहीं खा सकते तो लाइन से थोड़ी देर के लिए बोल दीजिए आजू बाजू को, मैं अभी आता हूँ, आती हूँ, और जाकर थोड़ा सा खाकर वापस आइए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको कुछ ज़्यादा ट्रबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जैसे ही वैक्सीनेशन लिया दूसरे सेंटर में जाकर, तो मेरा 2 बजे, मैं सुबह 10 बजे से ट्राई कर रही थी, 2-2:30 बजे तक मुझे मेरा वैक्सीनेशन हो गया। और मैंने तुरंत, कहीं पर भी मैंने स्टे नहीं किया, कहीं पर कुछ नहीं खाया। मैं सबसे पहले मैंने बस पकड़ा और बस से मेरे सिटी रिटर्न आ गई। क्योंकि मुझे डर था कि मुझे अगर बुखार आया तो क्या होगा। क्योंकि जैसे हमारा कोविड का वैक्सीनेशन होता है, उसके बाद हमें बुखार आता है, तो वैसा मेरा कुछ सिम्टम्स नहीं लगा। मुझे थकान बहुत एक्सट्रीम लेवल हाई थी। पता नहीं ये वैक्सीनेशन की वजह से थी, या मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, या खाना कम खाया था इसकी वजह से थी, ये मैं श्योर नहीं बता सकती। लेकिन मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने वैक्सीनेशन करके आज 2 दिन हो गए जब मैं वीडियो बना रही हूँ। अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, मुझे कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा फील कर रही हूँ। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको येलो फीवर वैक्सीन और कोविड वैक्सीन की दोनों सर्टिफिकेट आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है और जो भी येलो फीवर वैक्सीन को सर्च कर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।